चलिए खबर अब राजधानी जयपुर से, जहां केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का अभियान। आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस का किसान सम्मेलन होगा। बिरला सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। पार्टी के प्रमुख नेता, प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल आज इस किसान सम्मेलन में होने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जो एक स्वर है वो तेज होता जा रहा है। सभी लोग एक मत में, जो विपक्षी दल हैं और जो किसान संगठन से जुड़े हैं, लगातार संशोधन की मांग इसमें कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कि कहीं ना कहीं किसान के लिए काला कानून ये साबित होगा। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो अपने पक्ष में वो भी तर्क दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में भी अगर इस बात पे हम देखें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि शुरुआती दिनों से ही लगातार विरोध यहां पर जारी है। और विरोध की जो रूपरेखा है वो फिलहाल जो बनी है बिरला सभागार में किसान सम्मेलन को लेकर। एक बिरला सभागार में किसान सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जहां पर सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का ये अभियान और 10:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। जितने भी किसान संगठन यहां पर हैं उनके प्रतिनिधि यहां पर जुड़ेंगे। कांग्रेस के आला नेता और यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी इसके लिए साझा की। वहां पर जिस तरीके से रणनीति बनेगी और मंथन किया जाएगा बेसिकली इस किसान सम्मेलन में। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, जिस प्रकार से जो एक स्वर में, एक मत में यहाँ पर लगातार कांग्रेस की बात कर ले या फिर किसान संगठनों की बात कर ले, वो केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में है। अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना कि लगातार जो आवाज है वो बुलंद होती जा रही है, सड़क से लेकर सदन तक। इसी बीच में आज राज्य स्तरीय एक किसान सम्मेलन बिरला सभागार में प्रस्तावित है। क्या इसकी पूरी जानकारी आपके पास? तो बिल्कुल जयती, देखिए, सदन से और सड़क तक कांग्रेस लगातार इस कानून का विरोध कर रही है। पहले लोकसभा में, राज्यसभा में जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, तीनों कानूनों का विरोध पहले सदन में किया और अब सड़क पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कई जो किसान संगठन है वो भी इन कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस की ओर से, एआईसीसी की ओर से जो आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, इन कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध लगातार हो रहा है। तो उसी के क्रम में आज राजधानी जयपुर में एक प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे बिरला सभागार में ये किसान सम्मेलन होगा। देखिए, कोरोना काल भी चल रहा है और कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग की और कोविड की पालना करना भी बेहद आवश्यक है। तो उसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तय किया गया है कि कुल 200 ही किसान हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष और तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। किसानों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि जो कानून तीनों कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उनसे किस तरह का नुकसान किसानों को होने वाला है, किस तरह से किसान के अहित में ये कानून है। केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है वो उनसे किसानों का किस तरह से कृषि पर नुकसान होगा, पूंजीपति वर्ग है उसका किस तरह से कृषि पर कब्जा हो जाएगा। तो जो नुकसान किसानों को होने वाले हैं इन कानूनों को लेकर, उससे किसानों को अवगत कराया जाएगा और आगामी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसको लेकर रणनीति आगे की चर्चा होगी। देखिए, किसी एक हस्ताक्षर अभियान भी कांग्रेस के इसी का आंदोलन की रूपरेखा में चल रहा है और 2 करोड़ किसानों का देश भर में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसको लेकर 14 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी और 2 करोड़ किसानों के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए ये कागज भी राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। जारी रहेगी। जी दिनेश, कहीं ना कहीं जब से ये कृषि कानून यहाँ पर आया है, जब से अमल में आया है, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले खुद ही उनके जो समर्थित दल थे उन्होंने एनडीए से अपनी दूरी बना ली, अकाली दल ने यहाँ दूरी बना ली और लगातार अगर हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो खुद यहाँ पर केंद्रीय जो नेतृत्व है यहाँ पर कांग्रेस का, वो लगातार यहाँ पर हमलावर है केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बेहद शानदार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर।
पर, लेकिन हस्ताक्षर अभियान को अगर हम जोड़कर देखें तो वो कुल मिला के राजस्थान से और पूरे देश से होगा। साथ ही में कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए कि जो एमएसपी का जिक्र है वो इन कानूनों में नहीं किया गया, तो उससे भी किसान सम्मेलन में क्या किसानों को और उनके प्रतिनिधि मंडल के जो लोग हैं उन्हें इससे वाकिफ कराया जाएगा। एमएसपी का जो रोल नहीं बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीनों बिलों में कहीं जिक्र नहीं है और वो कहीं ना कहीं घातक है किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर लगातार हमला कर रही है कि एमएसपी का जिक्र इस कानून में कहीं नहीं है, और जब ये कानून लागू हो गए तो मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और एमएसपी है, जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि एमएसपी के लिए पहले से कोई कानून नहीं है। पिछले 50 वर्षों से एमएसपी सरकार किसानों को देती आ रही है, लेकिन कानून कोई अभी तक नहीं बनाया, तो इसी व्यवस्था के तहत एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन कानून अभी तक नहीं बनाया और आगे भी सरकार की मंशा नहीं है बनाने की। लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने जो वादा किया था चुनाव में, उसको पूरा करते हुए एमएसपी का स्थायी कानून बनाया जाए, मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है ताकि इन कानूनों को वापस लिया जाए, और जो व्यवस्था अभी चली आ रही है मंडी व्यवस्था की, ताकि किसान अपनी उपज को जाकर मंडी में बेच सकता है। जी तो इन कानूनों का लगातार इसी बात को लेकर विरोध हो रहा है। और एआईसीसी ने जो रूपरेखा तय की है, राहुल गांधी ने हरियाणा और पंजाब में भी अभी रैलियां की, और उसके बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज किसान सम्मेलन जयपुर में हो रहा है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों को यहाँ पर संबोधित करेंगे, और किस तरह से किसानों के अहित में ये कानून है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में